नमस्कार, मैं हूं गिरिजा झा। आंचलिक खबरें में आपका हार्दिक स्वागत है। भारत में साइबर क्राइम और ठगी के नए नए तरीके हर दिन सामने आ रहे हैं। जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, रोज नए नए आइडिया के साथ मार्केट में उतर रहे हैं। फ्रॉड करने के लिए पहले ठग बैंक या बीमा एजेंट बनकर लोगों को लूटते थे। अब वैज्ञानिक, डॉक्टर और सरकारी अधिकारी बनकर लोगों का विश्वास जीत रहे हैं। देश भर में बुजुर्गों और रिटायर्ड नागरिकों को इन ठगों का सबसे आसान निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि वे भरोसे के साथ बात सुनते हैं और सरकारी या तकनीकी दवाओं के सच मान लेते हैं। देश के कई हिस्सों, दिल्ली, भोपाल, चेन्नई, जयपुर और लखनऊ तक में बुजुर्गों को सरकारी विभागों या साइंटिफिक रिसर्च एजेंसियों के नाम पर ठगा जा चुका है। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल एनसीआरपी के आंकड़े बताते हैं कि भारत में हजारों बुजुर्ग धोखे से ठगी के शिकार हो रहे हैं। कभी सरकारी योजना के नाम पर, कभी लॉटरी या रिसर्च प्रोजेक्ट के नाम पर, तो कभी वैज्ञानिक खोज के झांसे में। हाल ही में ऐसे ही एक मामले ने पूरे देश का ध्यान खींचा। महाराष्ट्र के नाला सोपारा से, जहां तक 79 वर्षीय बुजुर्ग को वैज्ञानिक होने का ढोंग रचकर ठगा गया। यह घटना न केवल स्थानीय स्तर पर चौंकाने वाली है, बल्कि यह पूरे भारत में फैलती उस प्रवृत्ति की झलक भी दिखाती है जहां ठग विज्ञान और सरकारी संस्थाओं के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। नाला सोपारा के अचोले पुलिस थाना क्षेत्र में रहने वाले सब्बीर नागदवाला से डॉक्टर उषा मेहता और परमेश्वर दिनपाल नामक दो व्यक्तियों ने संपर्क किया। दोनों ने खुद को डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा वैज्ञानिक बताया। उन्होंने बुजुर्ग शब्बीर को यह विश्वास दिलाया कि उनके पास एक एंटीक पीस है जिसकी बाजार में कीमत लाखों में है और अगर वे थोड़ी इन्वेस्टमेंट करें तो भारी मुनाफा होगा। धीरे धीरे दोनों ने अपने वैज्ञानिक व्यक्तित्व और सरकारी संस्थान का नाम लेकर शब्बीर नागदवाला का पूरा विश्वास जीत लिया। शिकायत के अनुसार डॉक्टर उषा मेहता ने 1 लाख रुपए और परमेश्वर दिनपाल ने 3.5 लाख रुपए की रकम शब्बीर से वसूली। उन्होंने कहा, इस पैसे से एंटीक वस्तु की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और वस्तु की कीमत कई गुना बढ़ेगी। लेकिन ठगी का असली चेहरा तब सामने आया जब न तय वस्तु दी गई, न ही पैसा लौटाया गया। बिग जब उनसे संपर्क करने लगे तो दोनों आरोपियों ने बात टालनी शुरू कर दी। आखिरकार मजबूर होकर सब्बीर नागदावाला ने अचोले पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। अचोले पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करा लिया है। पुलिस सब इंस्पेक्टर गुरु मोरे इस पूरे प्रकरण की जांच कर रहे हैं। प्राथमिक जांच में पता चला है कि आरोपी पहले भी इस तरह के वैज्ञानिक बहानों से लोगों से पैसे ऐंठ चुके हैं। साइबर क्राइम विशेषज्ञों का कहना है कि आज तक ठग लोगों की मानसिक जिज्ञासा और विश्वास दोनों पर हमला कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति डीआरडीओ, इसरो या डिफेंस लैब का नाम लेता है तो आम नागरिक तुरंत भरोसा कर लेते हैं। ठग इसी मनोवैज्ञानिक का फायदा उठाते हैं, ऐसा कहना है साइबर विशेषज्ञ राकेश तिवारी का। उन्होंने सलाह दी, किसी भी व्यक्ति की पहचान हमेशा सरकारी वेबसाइट या ऑफिस से क्रॉस चेक करें। अनजान लोगों से लेन देन बिल्कुल ना करें, चाहे वह कितना भी भरोसेमंद क्यों न लगे। अगर कोई एंटीक या वैज्ञानिक वस्तु का सौदा दिखाए तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। पहले ठगी का तरीका सीधा था, फोन कॉल, ओटीपी या बैंक लिंक। अब ठग खुद को शिक्षित रिसर्चर या वैज्ञानिक बताकर एक ऐसा भ्रम पैदा करते हैं जिसमें लोग सवाल पूछना ही छोड़ देते हैं। नाला सोपारा की यह घटना इस नए ठगी ट्रेंड की खतरनाक मिसाल है। अब सवाल यह है, क्या इस मामले में सिर्फ 2 ठगों तक सीमित कार्रवाई होगी या पुलिस देश भर में फैले इस वैज्ञानिक ठगी रैकेट की जड़ तक जाएगी? भारत में शिक्षा और तकनीकी के नाम पर ठगी का यह नया जाल तेजी से फैल रहा है। बुजुर्ग, व्यापारी और यहाँ तक कि पढ़े लिखे नागरिक भी इन जालसाजों के निशाने पर हैं। नाला सोपारा की यह कहानी सिर्फ एक शहर ही नहीं, यह चेतावनी है पूरे भारत के लिए। अब वक्त का है सतर्क रहने का, क्योंकि ठग अब वैज्ञानिक बनकर आ रहे हैं। हम आपके लिए हमेशा ऐसे ही जागरूक वाली खबर लाते रहते हैं, तो ऐसे ठग की कहानी आप तक पहले पहुंचे तो इसके लिए हमारे चैनल को लिखें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।